हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के सभी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट 2024 तक भारत में जितने भी उच्च न्यायालय है उस सभी उच्च न्यायालय को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें है पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में किया गया। अगला पॉइंट है भारत के संविधान में उच्च न्यायालय का प्रावधान जो है यह भाग 6 के अध्याय 5 और अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं, इसकी नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 217 के तहत। और इनका जो शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल द्वारा इनका शपथ दिलाया जाता है। और अनुच्छेद 217 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो होते हैं वो 62 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 214 जो है, अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214 में कहा गया है। और अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। और अनुच्छेद 230 जो है, संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 230 में कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अनुच्छेद 215 में कहा गया है। सभी उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। और अनुच्छेद 241 जो है, अनुच्छेद 241 के तहत संसद को यह अधिकार है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। और अनुच्छेद 241 का प्रयोग करते हुए संसद ने 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की है। और जो अभी फिर भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। और भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। और भारत का जो 24वां उच्च न्यायालय है वो हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। आइए अब देख लेते हैं सभी 25 भारत के सभी 25 उच्च न्यायालय के। जैसे पहला है कोलकाता उच्च न्यायालय। और कोलकाता उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है, इसका मुख्य पीठ है कोलकाता। कोलकाता उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है कोलकाता। और यहाँ इसके जो स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसका जो खंडपीठ है, कोलकाता उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है ये है पोर्ट ब्लेयर। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है जो इसका पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका जो है अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं टी.एस. शिवगणम। टी.एस. शिवगणम जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है बॉम्बे उच्च न्यायालय।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था इसका 1861 का अधिनियम। और इसका जो खंड मुख्य पीठ जो है, मुख्य पीठ है मुंबई, और इसका खंड पीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में जो इसके आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है तीसरे नंबर का जो उच्च न्यायालय है, यह है मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो मद्रास जो मुख्य उच्च न्यायालय है, जो इसका मुख्य पीठ है, मद्रास उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है, इसका मुख्य पीठ है चेन्नई। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। और इसका जो खंडपीठ है, इसका खंडपीठ है मदुरै। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता जो है इसका तमिलनाडु और पुदुचेरी है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। और ये जो फ्रेंड्स आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये 2024 का न्यू अपडेट है, फरवरी का। अगला है चौथा है, यह भारत का जो है चौथे क्रम का जो उच्च न्यायालय है, यह है इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो इसकी स्थापना हुआ था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्य खंडपीठ है, इसका जो खंडपीठ है यह है प्रयागराज। और मुख्य पीठ है प्रयागराज, और खंडपीठ है इसका लखनऊ। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में उत्तर प्रदेश आता है। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश है मनोज कुमार गुप्ता। मनोज कुमार गुप्ता जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है पांचवा है कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है, इसका मुख्य पीठ है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है इसका मुख्य पीठ है। अगला है मुख्य पीठ है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य पीठ है बेंगलुरु, खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग। धारवाड़ और गुलबर्ग जो है इसका खंडपीठ है। और इसका जो राज्य क्षेत्र अधिकारिता आता है वो कर्नाटक है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है प्रसन्ना वी वर्ले। प्रसन्ना वी वर्ले यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 6वें नंबर का जो उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय। और इसकी जो स्थापना हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1916 में इसकी स्थापना हुआ था पटना उच्च न्यायालय का। और यहाँ के जो पटना उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है पटना। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है बिहार। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 7वां है गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है गुवाहाटी। और इसका जो स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर यहाँ के खंडपीठ है। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है असम, नागालैंड और मिजोरम। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश इसका
राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ला नुसुंगकुंग जमीर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 8वां है उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 1848 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और यहाँ के और खंडपीठ जो है उड़ीसा उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वह है कटक, मुख्य पीठ जो है वह है कटक। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में जो आता है उड़ीसा आता है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं विद्युत रंजन सारंगी। विद्युत रंजन सारंगी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 9वां है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो इसका जो मुख्य पीठ है राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो मुख्य पीठ है जोधपुर। जोधपुर जो है इसका मुख्य पीठ है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है जोधपुर। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है जो स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्य पीठ है जोधपुर, खंडपीठ है जयपुर और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है राजस्थान। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और इस मुख्य पीठ जो है इसका मुख्य पीठ है श्रीनगर और जम्मू। और इसका जो राज्य क्षेत्र अधिकारिता आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 11 नंबर का जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है जबलपुर। इसका मुख्य पीठ है जबलपुर। और इसका जो स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य पीठ है जबलपुर, खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आर.वी. मालीमठ जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में केरल उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है कोची। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में है केरल और लक्षद्वीप। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं आशीष जितेंद्र देसाई जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 13 नंबर का जो है उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है अहमदाबाद। और गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्य पीठ है
इसका मुख्य पीठ है गुजरात उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है अहमदाबाद। राज्य क्षेत्र अधिकारिता जो है इसका गुजरात। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल। सुनीता अग्रवाल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और यहाँ की जो मुख्य पीठ है दिल्ली। राज्य क्षेत्र अधिकारिता जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की जो राज्य क्षेत्र अधिकारिता है NCT दिल्ली। NCT दिल्ली जो है यहाँ के राज्य क्षेत्र अधिकारिता है। और मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ के मनमोहन जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है चंडीगढ़। इसका मुख्य पीठ है चंडीगढ़। और इसका जो स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1966 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य पीठ है चंडीगढ़। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ आता है। और इस यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रीतू बाहरी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 16वें नंबर का जो उच्च न्यायालय है वह है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश जो है इसका उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 1971 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है शिमला। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता जो आता है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं MSR रामचंद्र राव जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 17वां है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वह है गंगटोक। सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वह है गंगटोक। सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वह है गंगटोक। और इसका जो स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में जो आता है वो आता है सिक्किम। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमदेव जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 18वें नंबर का जो उच्च न्यायालय है वो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था इसकी स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है बिलासपुर। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है छत्तीसगढ़। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 19वें नंबर का जो है उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था इसका भी स्थापना किया गया था 2000 ईस्वी में। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है नैनीताल। मुख्य पीठ है नैनीताल। और यहाँ के राज्य क्षेत्र जो अधिकारिता आता है उत्तराखंड आता है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रीतू बाहरी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और उत्तराखंड की पहली महिला
पहली महिला जो है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ऋतु बाहरी है। ऋतु बाहरी है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी। अगला है विश्वा है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो झारखंड उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है रांची। झारखंड उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है वो है रांची। और इसके जो स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है वो है रांची। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में जो आता है झारखंड आता है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 21वां है मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो मेघालय उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है वो है शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो है शिलांग। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है मेघालय। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस बैद्यनाथ। एस बैद्यनाथ जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 22वां नंबर का जो है वो है मणिपुर उच्च न्यायालय। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है इम्फाल। इसका मुख्य पीठ है इम्फाल। और इसका जो स्थापना हुआ था 2013 ईस्वी में। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है इसका मणिपुर। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है श्री सिद्धार्थ मृदुल। सिद्धार्थ मृदुल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 23वें नंबर का जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था इसका भी स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्य पीठ है अगरतला। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है अगरतला। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है त्रिपुरा। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 24वां नंबर का जो उच्च न्यायालय है वो है तेलंगाना उच्च न्यायालय। और तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है इसका मुख्य पीठ है हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो है हैदराबाद। और यहाँ के और इसका जो स्थापना हुआ था 2019 ईस्वी में तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है वो है हैदराबाद। और राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है तेलंगाना। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है अशोक आराधे। अशोक आराधे जो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अंतिमा और 25वां जो उच्च न्यायालय है यह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी जो स्थापना किया गया था किस वर्ष में किया गया था? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 2019 ईस्वी में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और यहाँ के जो मुख्य पीठ है विशाखापट्टनम। और यहाँ के राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है आंध्र प्रदेश। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं धीरज सिंह ठाकुर। धीरज सिंह ठाकुर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये रहे भारत के सभी 25 उच्च न्यायालय। और इसके बाद कुछ उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। और सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और सारे प्रश्न जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं सभी प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है
दिल्ली उच्च न्यायालय को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दिल्ली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1966 ईस्वी में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला है, दूसरा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है? तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला है, तीसरा है, एर्नाकुलम में कौन सा उच्च न्यायालय है? तो एर्नाकुलम में कौन सा उच्च न्यायालय है? तो केरल उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। चौथा है, भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत में किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो आएगा लीला सेठ। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगला है, पांचवा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार संघशासित राज्यों को छोड़ एक से अधिक राज्यों में है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 उच्च न्यायालयों में। उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय किस निधि पर भारित होता है? तो राज्य की संचित निधि पर। वह कौन सा एकमात्र संघशासित राज्य है जिसमें पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली उच्च न्यायालय। अगला है, आठवां है, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 62 वर्ष। नौवां है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट यानी याचिका जारी करता है? तो अनुच्छेद 266 के तहत। अगला है, 10वां है, भारत में चौथे क्रम के उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 11वां है, किस उच्च न्यायालय के अंदर पहली महिला न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अन्ना चांडी। ये रहे 11 प्रश्न और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर 11 प्रश्नों में कितना सही गया है। और ये जो प्रश्न है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सर्वोच्च न्यायालय का 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें क्रम का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।